कम वक्त में अंजाम दिए जाते हैं, बराबर है। कंप्यूटर ये 4 अहम हिस्सों पर मुश्तमिल है, इसके 4 हिस्से हैं, जिसमें से सबसे अहम हिस्सा है उसका बॉक्स। किसी को मालूम है कि इसको क्या कहते हैं? इसको सीपीयू कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसका काम है इन तीनों को ऑपरेट करना, इन तीनों को चलाना। स्क्रीन, कीबोर्ड और माउस ये इसके 3 दूसरे पार्ट है, दूसरे हिस्से। यानी कंप्यूटर के कुल कितने हिस्से हैं? 4। यहाँ पर हमारे सामने कंप्यूटर के 4 हिस्से हैं, जिसमें सबसे अहम हिस्सा है सीपीयू, जो इसका दिल और दिमाग है, और स्क्रीन दूसरा हिस्सा है, कीबोर्ड तीसरा है, और चौथा हिस्सा है ये माउस। माउस का मतलब मालूम है क्या है? तो आप इसको माउस बोलोगे, चूहे के जैसे, और स्क्रीन को माउस चलता भी वैसे हो, बराबर है। तो ये जो सीपीयू है, ये सीपीयू क्या काम करता है, स्क्रीन क्या काम करता है, कीबोर्ड का क्या काम है, और माउस क्या काम करता है, ये हम देखेंगे। सबसे पहले जो कंप्यूटर का सीपीयू है, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजें लगी हुई रहती हैं, जैसे हार्ड डिस्क, मेमोरी है ना, वो कितने जीबी की इसकी रैम है, वो रैम रहती है उसके अंदर, और उन्हीं चीजों पर हम हमारे जो काम का डाटा है वो इसमें स्टोर करते हैं। प्यारे बच्चों, ये आपके सामने इनिशिएटिव स्मार्ट बोर्ड ये नज़र आ रहा है। ये एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है। इसके ज़रिए से हम तालीमी मैदान में बहुत कुछ एक्टिविटीज़ को अंजाम दे सकते हैं। हमारे पास में हुकूमत की जानिब से ये स्मार्ट बोर्ड जो है तो 2023 की शुरुआत में आया था, और अल्हम्दुलिल्लाह कि अपनी स्कूल के अंदर इन दोनों जो बोर्ड हमको अवेलेबल किए गए, दस्तयाब हुए हैं, उसका इस्तेमाल भी हम लोग असातिज़ा इकराम आपको दौरान तदरीस कर रहे हैं। इसकी मुख्तसर मालूमात आपको देता चलूँ कि यहाँ पर इस बोर्ड की मदद से हम लोग जो है तो बहुत सारे फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर बार के ऊपर आपको जीमेल नज़र आ रहा है, उसके बाद में यूट्यूब है जो सोशल मीडिया का एक अच्छा वसीला है, ज़रिया है। फिर मैप्स है, ट्रांसलेट है। ट्रांसलेट के अंदर आप जाकर के मराठी का उर्दू में, उर्दू का इंग्लिश में, इंग्लिश का उर्दू में, इस तरह से लैंग्वेजेस का आप लोग जो है तो ट्रांसलेशन यहाँ पर कर सकते हैं। उसी के साथ में वी स्कूल ऐप, ये एक तालीमी और अच्छा मौसर ऐप एप्लीकेशन है, जिसके अंदर महाराष्ट्र भर के तकरीबन बहुत सारे असातिज़ा इकराम, काबिल असातिज़ा इकराम की वीडियोज़ जो यहाँ पर दौरान तदरीस की दी गई है इसके अंदर। फिर यहाँ पर ई बुक लाइब्रेरी है, जो किताबें प्रिंटेड हमारे पास में हुकूमत की जानिब से आती है। उसके अलावा भी जो है तो हम लोग अगर चाहें तो मोबाइल के ज़रिए से या इस बोर्ड के ज़रिए से हम लोग ई बुक लाइब्रेरी के तहत अपनी अपनी जमात की किताबों का मुताला कर सकते हैं तमाम मज़ामिन में। उसी के बाद हम यहाँ पर देखेंगे सोशल मीडिया का एक और ज़रिया व्हाट्सएप है। आप सब भी जानते हैं, सभी के तकरीबन मोबाइल में है आज के दौर में। और फिर यूट्यूब, उसके बाद में दीक्षा ऐप। दीक्षा ऐप ये एक पावरफुल ऐप है तालीमी मैदान में। STRT के ज़रिए से महाराष्ट्र के अंदर तमाम मीडियम के जो स्कूलें हैं उनके यहाँ पर मवाद को तैयार किया गया है। दीक्षा ऐप के अंदर जमात के हिसाब से, मज़ामिन के लिहाज से यहाँ पर अलग अलग जो है तो किताबें, और उस किताबों के अंदर जो मवाद मौजूद है उसके सवाल जवाब, अल्फाज मायनी इस दीक्षा ऐप के ज़रिए से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक डिजिटल और बेहतरीन वसीला है तालीम तक पहुँचने का और तालीमी तजुर्बा हासिल करने का। हम अभी देखेंगे कि दीक्षा ऐप को हम देखते हैं इस्तेमाल करके। देखो प्यारे बच्चों, हमने दीक्षा ऐप यहाँ पर अभी ओपन किए। इसका फ्रंट पेज हमारे पास में आया। यहाँ पर आप देखेंगे बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन,
स्टेट महाराष्ट्र मीडियम उर्दू क्लास 4। लेकिन अभी हम जो क्लास है हमारी वो 6th क्लास है, तो हम यहाँ पर क्लिक करके उसको हम क्लास यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो 6th क्लास को अपन क्लिक करते हैं। यहाँ पर 6th क्लास के अंदर से हमको जो भी आपको बुक पढ़ना है या बुक में तो जो भी आपको लेटर हो गया, जो भी मजमून पढ़ना है, जो लेसन पढ़ना है, वो लेसन के ऊपर हम लोग जा सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर बताया जा रहा है इसके ऊपर कि डिजिटल टेक्स्ट बुक, और इधर भी जो डिजिटल कंप्यूटर टेक्स्ट बुक है, मीडियम उर्दू है। हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। ये होम है, डिजिटल टेक्स्ट बुक्स है, कोर्सेज है, टीवी क्लासेस है, ऑल है और अबाउट। इस तरह से यहाँ पर फंक्शन दिए हुए हैं। कि हमारा कंटेंट जो है तो प्रोसेसिंग में है। प्यारे बच्चों, दीक्षा ऐप के ज़रिए से हम लोग जमात शशुम सबक नंबर 4 खद्दर का कफन, इसको हमने डिजिटल ई बुक निकाले, यहाँ पर ओपन किए, और उसके सबक को ओपन करने के बाद में हमारे पास में मकासिद, जो सबक के मकासिद है वो सबसे पहले यहाँ पर आया। 2 मकासिद इसके अंदर बताए गए हैं। पहला है तलबा के अंदर हुब्बुल वतनी के जज्बे को परवान चढ़ाना, और दूसरा है हमारे असलाफ के कारहाय नुमाया से वाकिफ़ कराना। इस सबक को पढ़ने के ज़रिए से, या पढ़ने के बाद हमारे अंदर कौमी जज्बा, वतनी जज्बा, वतन से मोहब्बत का जज्बा परवान चढ़ेगा, और हमारे जो बुजुर्गान ने और असलाफ ने जो अच्छे काम, नुमाया काम अंजाम दिए हैं, उनसे हमको वाक़फ़ियत हासिल होंगी। ये दीक्षा ऐप के ज़रिए से जो किताब हमारे पास शशुम जमात की दरसी किताब बाल भारती ये आई हैं, उसके अंदर जो सबक है, सबक नंबर 4 खद्दर का कफन, उसके ये 2 मकासिद थे। उसके बाद हम देखते हैं ये जो कबलस प्रीवियस नॉलेज इसको कहेंगे हम, वो है कि हमारा मुल्क कब आज़ाद हुआ। हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज़ादी की लड़ाई में किन किन लोगों ने हिस्सा लिया? आप जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में बड़ी बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया, और साथ ही आम जो आवाम थी, है ना, आम जो लोग थे, उन्होंने भी आज़ादी के अंदर हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए उसके अंदर अपने माल की, जान की, वक्त की कुर्बानी लगाई हैं। आप देख सकते हैं खद्दर का कफन। खद्दर का कफन 30 बरस की बात है। जब मैं बिल्कुल बच्चा था, हमारे पड़ोस में एक गरीब बूढ़ी जुलाही रहती थी। झेल के अल्फाज मुकम्मल करके उन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मिसाल, साफ़ सुथरा, हक को अपने आंगन को साफ़ सुथरा रखती थी। ये कुल मिलाकर के 5 अल्फाज यहाँ पर दिए गए हैं। जिस तरह से साफ़ सुथरा एक मुरक्कब लफ्ज़ है, उसी तरह से उसको इस्तेमाल किया गया है जुमले में। हक को अपने आंगन को साफ़ सुथरा रखती थी। तो दूसरे जो अल्फाज दिए गए हैं, लिपा, हशाश, पड़ी, सूझ, सुबह। तो यहाँ पर अगर हम एक जुमला बनाना चाहें तो इस तरह से बनता है कि अपनी गलती को छुपाने के लिए लोग लिपा पोती से काम लेते हैं। लिपा पोती, यहाँ पर सिर्फ लिपा दिया गया अपने लिए, ल ज़ेर ली है, पा लिपा। उसके साथ में अगर हम लिपा, उसके आगे पोती जोड़ दो, लिपा पोती, यानी गलतियों को छुपाने के लिए कोशिश करना, है ना। तो अपनी गलती को छुपाने के लिए लोग लिपा पोती से काम लेते हैं। ये जुमला हमने मुकम्मल किए। दूसरा जुमला में यहाँ पर हशाश लिखा हुआ है नंबर 2 का। अगर उसको हम जुमले में इस्तेमाल करें तो इस तरह से होगा कि वर्जिश के बाद अहमद हशाश व बशाश नज़र आ रहा था। उसके बाद अगर हम देखें नंबर 3 पढ़ी, पढ़ी के साथ में अगर हम लिखी लगा दें तो हकीमन एक पढ़ी लिखी औरत नहीं थी, है ना भाई। चौथा जुमला है सूझ, सूझ के साथ में अगर हम इसको मुरक्कब बनाएं और बूझ बनाएं तो सूझ बूझ, है ना। इंसान ने हमेशा सूझ बूझ से काम लेना चाहिए। सुबह सवेरे किसान अपने खेतों की ओर सुबह सवेरे निकल जाते हैं। इस तरह से आप लोग भी जुमले बना सकते हैं। ये जो दीक्षा ऐप है, आप लोग उसको मोबाइल के ऊपर आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके दिया जा चुका है। आप घर पर वक्त निकाल के, जब आपके वालिदैन का फ्री वक्त होता है, उस वक्त में 15-20 मिनट, आधा घंटा मोबाइल उनसे ले और दीक्षा एप्लीकेशन को ओपन करके आप तमाम मज़ामीन की अपनी क्लास की किताबों में से असबाब पढ़ सकते हैं। और रियासत महाराष्ट्र के माहिरीन असातिज़ा-ए-किराम ने डाटे को बनाया है, आप उसकी मदद उसी के अंदर
पढ़ाई के अंदर ले सकते हैं। ठीक है, अभी आपके लिए होमवर्क ये है कि ये जो अल्फाज के जुमले मैंने बनाकर बताए, आप उससे अलग जुमले ये 5 अल्फाज से बनाएं।